ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सब सिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावनं सुदकेवली मणिनम्। शीर्ष में सारजी ग्रंथ बंद अधिकार गाथा नंबर 267 हमारी हो गई थी। आज चलेगी गाथा नंबर 268 और 269, 268 269, पेज नंबर 628। देखो पढ़ते हैं क्या। पिछली गाथा का जो भावार्थ था ये कह रहे थे कि यह आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चार गति में जितनी अवस्थाएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उन सर्वरूप अपने को मानता है और अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता। चार गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। अज्ञानी सर्व पदार्थों को अपना मानता है और ज्ञानी अपने को अपना मानता है। जो पर को अपना मानता है, हम तो थोड़े बहुत पदार्थ हैं आसपास को नहीं अपना मानते हैं, बाकी तो हम अपना मानते नहीं हैं। जो एक पर पुद्गल के प्राणों में अपनापन करता है, पूरे जगत में अपनापन करता है। जब पर्याय बदल जाएगी ना, तो फिर उसको जो पदार्थ संपर्क में आ जाएगा फिर उसको अपना मानेगा। फिर पर्याय बदल जाएगी तो जो संपर्क में आ जाएगा उसको अपना मानेगा। इसी तरह से इस जगत के अंदर ऐसा कोई परमाणु नहीं है जिसको ये अपना ना करता हो, अपना ना मानता हो। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। इस जगत के अंदर जितने कण हैं, कोई परमाणु ऐसा कोई परमाणु नहीं है जिससे इस जीव का संपर्क ना बना हो। अनंत परमाणुओं से अनंत बार संपर्क प्रत्येक से बन चुका। ये छूटता क्यों नहीं है? क्योंकि सबको अपना मान लेता है। और क्यों मानता है? कि अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। लिखा ना नीचे इसके अंदर, चार गति में जितनी 84 लाख योनियों में जितनी अवस्थाएं हैं और जितने पदार्थ हैं, उन सर्वरूप अपने को मानता है। कोई ऐसा नहीं है जिस रूप अपने को ना जानता हो, ना मानता हो। क्यों करता है? पर रूप क्यों जानता है? क्यों देखे खाता है? पर में अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता। अब इसकी गाथा कहते हैं, इसी अर्थ को स्पष्टता और गाथा में कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कारण पहचाने बिना कार्य का भाव नहीं होता, कारण के अभाव के बिना कार्य का भाव नहीं होता। तो कारण क्या है इसका? कारण अध्यवसान है। तो अध्यवसान का कारण क्या है वो इसको बताते हैं। देखो क्या कहते हैं। सव्वे करे दिजीवो अध्यवसाणेन तिर्यणे रइये देव मुणे सव्वे पुण्यम पावम चणेय विहम धम्मा धम्मं च तः जीवा जीवे अलोग लोगम च सव्वे करे दिजीवो अज्जवसाणेन अपाणम तिरियंचे नारक देव मानव पुण्य पाप अनेक जो उन सर्व रूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से अरु त्यों ही धर्म अधर्म जीव अजीव लोक अलोक जे उन सर्व रूप करे जो निज को जीव अध्यवसान से। गाथा। जीव अध्यवसान से अपने अज्ञान से, मिथ्या मान्यताओं से, विपरीत अभिप्राय से क्या करता है? तिर्यंच, नारक, देव और मनुष्य, इन सर्व पर्याय, ये पर्याय हैं। पर्याय माने असमान जाति पर्याय। अभी तो जीव को परिचय पर्यायों का ही है ना।
तो इस पर्याय से भिन्न दिखाते हैं कि भैया ये पर्याय जो हैं तिर्यंच है, नारक है, देव है, मनुष्य हैं, ये असमान जाति पर्याय हैं। ये तो दो वस्तुएं मिल गई, पुद्गल और जीव, और मिलकर एक रूप बन गया जिसको तू मानता है मैं हो गया। ये मैं नहीं हुआ, ये क्या है, ये दो वस्तु हैं। लेकिन अपने को क्या करता है, उन रूप करता है, सर्व पर्याय रूप पढ़ लेता है। जिस पर्याय में जाता है जिस पर्याय में जाता चेतन उसी रूप बन जाता आप, फिर उसके परिवर्तन को लख होता है तुझे संताप। अब उसकी जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में लेना देना छोड़ना मिलना बिछड़ना लगे रहते हैं, और उसको दिक्कत क्या होता है, संताप होता है इसको। अब यहाँ हो ना, यहाँ खूब पालता हो अपने पत्नी बच्चे सब करता हो, यहाँ से मर के देव बन जाए तो पलट के देखेगा नहीं यहाँ पर क्या हो रहा, कौन पत्नी थी रो रही है पीट रही है, बच्चे रो पीट रहे हैं, देखने का विकल्प नहीं आएगा इसको कि देख तो लूँ अब ज्ञान के अंदर कि जहाँ मैं था वहाँ हो क्या रहा है वहाँ क्या हाहाकार मचा हुआ है। इतना विकल्प भी नष्ट हो जाता है। पर्याय में इतनी अहम बुद्धि है कि बस जहाँ जाता है वहीं मगन हो जाता है, और पिछले पर्याय में क्या था वो भूल जाता है, अगले पर्याय में क्या होगा वो भूल जाता है। वर्तमान पर्याय में तत् में रहता है, तन में रहता है। भावमंडल होता है ना भगवान का, तो भावमंडल के अंदर क्या है कि 7 भव दिखाई देते हैं, 3 पिछले 3 अगले और 1 वर्तमान का। अगले भव दिखाई देते हैं यदि हो तो, यदि ना हो तो दिखाई नहीं देते। हो सकता है किसी का उसी भव में मुँह जाना हो, किसी को एक भगवान मुँह जाना हो, किसी को 2 भगवान मुँह जाना हो, तो नहीं होते तो नहीं दिखते होते हैं तो दिखते हैं भावमंडल के अंदर भगवान के। लेकिन वर्तमान पर्याय में तो तन्मय है कि वहाँ पर तो देखता है कि ओहो मैं तो शेर था, मैं बकरी था, मैं कीड़ा था, और मैं ये बन जाऊँगा, देव बन जाऊँगा, मैं ऐसा बन जाऊँगा। वन भवों को तो देखता है, लेकिन भवों से भिन्न अपने भगवान आत्मा को नहीं देखता। अब वही कहता है ना, हम तो पिछले जन्म में कुंडली मिलाते हैं कि पिछले जन्म में शेर था, पिछले जन्म में बंदर था, ऐसा था, अगले जन्म में मैं ये बन जाऊँगा। तो कुंडली तो होती ना पहले पुराने ज़माने में, तो लिखते थे उसके अंदर कि पूर्व में क्या था। पहले वो लोग पढ़ गए, हाँ भैया मैं तो ये था, भैया मैं शेर, मैं हिरण था तो अब लोग हिरण तो देखता है कि मैं हिरण था, ऐसा तो महसूस करता है मैं हिरण था। लेकिन वो ज्ञान जो स्वभाव आत्मा है, त्रिकाल शुद्ध रहने वाला, जो त्रिकाल बिगड़ता नहीं है, उस रूप अपने को नहीं देखता। किस रूप करता है, इन सर्व पर्याय रूप करता है। बताएंगे भैया ऐसा मोह का उदय के कारण से ये बहुत अपना ना बहुत बुरा करता है इस मोह के उदय से। ये सब मोह का प्रताप है। देखो मोह की महिमा सारा जगत नचा रखा, और विषय कोई नहीं है इसका। विषय हो और नचाए तो समझ में आए, लेकिन नचा रखा बिना विषय की, फ्री की मजदूरी जीव अध्यवसान से तिरंच नरक देव और मनुष्य इन सब पर्याय रूप करता है अपने आप को। तथा अनेक प्रकार के पुण्य और पाप इन स्वरूप अपने को करता है। यह समझ जाती पर्याय है ना, वो परिणाम को आ गया। परिणाम में क्या करता है, जो पुण्य पाप के परिणाम हैं उन रूप अपने को करता है। पुण्य के परिणाम आए तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, भला लगता है, और पाप के परिणाम आए तो बुरा लगता है, वो अवस्था बन जाए हमारे। और बाहर की अवस्थाओं से जीव को लेने देना कोई नहीं है। जीव को अच्छा लगा सो ही पुण्य है, और जीव को बुरा लगा सो ही पाप है। हम घूमने जा रहे थे तो पता लगा बारिश होगी रास्ते में, तो भैया यार रास्ते में गुजार रहे हैं, घूम रहे हैं, बारिश होगी, बहुत बुरा लगा है। और लेकिन एक किसान था, उसके यहाँ बारिश होगी तो बड़ा अच्छा लग रहा, कहने चला खेती होगी, बढ़िया हो गया। बाहर की अवस्थाओं से पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है। पुण्य पाप का संबंध मात्र अपने परिणामों से है, और परिणामों में कोई अच्छी बुरी दशा बनी रहती है। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। अनादिकाल से कभी ऐसा नहीं रहा जब जीव ने शुभ और अशुभ ना करे हों। बनते ही शुभ अशुभ बने, ज्ञानी को बन जाते हैं शुभ अशुभ, कोई ऐसी बात नहीं है। पुण्य पाप शुभ अशुभ बन जाते हैं। लेकिन वह ज्ञानी क्या करता है, इन शुभ में अच्छा और अशुभ में बुरा, क्या है, शुभ में अच्छा शुभ में बुरा। हाँ, पुण्य और पाप ये दोनों हैं एक, दोनों एक बाप की संतान हैं, दोनों एक ही हैं। और पुण्य पाप में मानता है भेद कि पुण्य भला है पाप बुरा है, सो ज्ञानी हैं। अब बताओ कौन जीव ऐसा है जो पाप और पुण्य को समान मानता हो। पुण्य के अंदर बहुत उत्कृष्ट जाओगे तो बहुत बड़ा पुण्य जाएगा कि भगवान की भक्ति अर्चना करता हुआ भी वो उसको हे जानता है अंदर के अंदर। पाप की क्रिया तो छोड़ी दी बाहर में, जो पाप की क्रियाएं होती हैं उनको तो कहते ही नहीं है। ये पुण्य क्रियाएं करता है तो वो भी कहते हैं कि भैया दोनों एक ही खाते के अंदर हैं दोनों। एक कुंदकुन देव को पढ़ो तो बातें स्पष्ट होती है, नहीं तो बातें स्पष्ट होती नहीं है। पुण्य और पाप इन सब रूप अपने को करता है, और उसी प्रकार जीव अध्यवसान से ही, अज्ञान से ही क्या करता है,
धर्म अधर्म, धर्म माने धर्मास्तिकाय, अधर्म माने अधर्मास्तिकाय। धर्म अधर्म का मतलब यहाँ पर द्रव्य जो है, धर्म द्रव्य रूप, अधर्म द्रव्य रूप। तो धर्म द्रव्य रूप कैसे करता है ये अपने आप को? मैं चलता हूँ, मैं चलाता हूँ है। अधर्म द्रव्य रूप मैं टिकता हूँ, मैं रोकता हूँ, मैं रोकता हूँ, है ऐसे। और जीव अजीव रूप करता है अपने को। जीव अजीव कैसे करता है? ये सब जीव, ये देखो मेरे अपने हैं और ये जीव मेरे अपने हैं, ऐसे अपने को अनुरूप करता है। और लोक अलोक, लोक अलोक माने आकाश का लिए ना, लोक और लोक, आकाश के दो भेद है ना ऐसे, लोक और लोक। वास्तव में भेद तो दोनों का एक ही है, आकाश, आकाश के दो भेद लिए, लोक और अलोक। लोक माने जहाँ छह द्रव्य बसते हैं वहाँ लोक है, जहाँ छह द्रव्य नहीं रहते, एक द्रव्य आकाश रहता है, उसका नाम आलोक है। अपने को स्वरूप कर लेता है, ज्ञान में झांकने में आता है, स्वरूप कर लेता है। इन स्वरूप अपने को करता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिन रूप या ज्ञानी अपने को ना करता हो। भले अपने ज्ञान के गेय कम कर ले हैं और बहुत संपर्क कम कर दे बाहर में, तो भी जब तक शुद्धात्मा के अखंड श्रद्धान रूप विषय को नहीं जानता, नहीं करता, तब तक उन गेय आसक्ति उसको पड़ी रहती है। मंद गेय को करने की पड़ी रहती है, गेयों को मंद कर दूं, गेयों को हटा दूं, लेकिन है विषय गेय ही उसका। उसका विषय गायक आत्मा, शुद्ध आत्मा कहीं बनता ही नहीं। ठीक है। जैसे यह आत्मा पूर्वक प्रकार क्रिया, क्रिया के नीचे अर्थ दिया है, हिंसा आदि के अध्यवसान, राग द्वेष के उदय में हनन आदि की क्रियाओं से परिपूर्ण है, अर्थात उन क्रियाओं के साथ आत्मा की तन्मयता होने की मान्यता रूप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांच पाप कब होते हैं? जो राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के बिना पांच पाप नहीं होते। मुनिराज हैं, भगवान हैं, उनके पांच पाप नहीं होते। क्यों? राग द्वेष है ही नहीं उनके। तो राग द्वेष की क्रियाओं से परिपूर्ण है और इन क्रियाओं के साथ आत्मा तन्मय है, ऐसा मान्यता है। ऐसी क्रिया समझ में आया नहीं आया? किसको लिया आत्म क्रिया? ये हिंसादि धार्मिक क्रियाएं करता है, इसका नाम क्रिया नहीं लिया। जो जीव के राग आदि हैं हिंसा के, उनसे आत्मा को तन्मय मानता है, ऐसी मान्यता है। तो ज्ञान में आत्मा, और मानता क्या है? मैं राग वाला हो गया, मैं द्वेष वाला हो गया, मैं तो ऐसा बन गया, मैं ऐसा बन गया। तो मानता आप लोग कैसा है? रागी, द्वेषी, मोही, मानी, क्रोधी, लोभी, ऐसा मानता है। मैं भाई साहब के पास गया, अपने नोट्स बनाए और लिख के ले गया भाई साहब के पास। उसमें लिख दिया, भाई साहब मुझे कषाय बहुत होती है और मुझे राग बहुत होता है, मुझे फलाना कषाय बहुत होती है। लिख दी, कॉपी भर दी लिख लिख के। भाई साहब ने पढ़े, 2 पन्ने पलटे, उठा कर दी। बोले क्या लिखा है इसके अंदर? ये भाई अपने परिणाम लिखे। कह रहे क्या है ये? क्रोधी है, मानी है, लोभी हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। कह रहे तो भगवान है कि ये क्रोधी, मानी, लोभी है? अब ज्ञानी को क्या लगता है? ये तो ज्ञान वाला, स्वभाव वाला आत्मा है। और हमें क्या लगता है? ये क्रोधी है, मानी है, लोभी है। ऐसा नहीं है, एम नथी भैया। जैसे यह आत्मा पूर्व प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। मैंने मार दिया भैया, मेरे से ये मर गया, मैंने इसको ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। गाथा है आचार्य देव की एक, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता है निश्चय में, जो जागता है निश्चय में वह सो रहा व्यवहार में। गाथा है आचार्य देव की, मूल गाथा है। जो इन क्रियाओं के अंदर जागृत है, इसने इसको मार दिया, इसने हिंसा कर दी, इसने देश पर कब्जा कर लिया, इसने लूट लिया, इसने ऐसा कर लिया, वो क्या है? वो निश्चय में सो रहा है। और जो निश्चय में जागृत है, जो शुद्धात्मा जानता है, वो व्यवहारिक क्रियाओं में सो जाता है। अब बताओ व्यवहारिक क्रियाएं करें कि नहीं करें? कि भैया तू बता, तो निश्चय में जागृत है कि व्यवहार में जागृत है? इस पर जो व्यवहार में जागृत है वो निश्चय में निश्चित रूप से सो रहा है। हिंसा के अध्यवसाय से अपने को हिंसक करता है। वो लिखा अहिंसा के अध्यवसाय से अपने को अहिंसक करता है। यह अहिंसा शुद्धात्मा में जाके बैठ गया, वो अहिंसा नहीं, क्या बात नहीं कर रहे। वास्तविक अहिंसा कौन सी है? शुद्धात्मा में जाके बैठ गया और अपने स्वरूप में रम गया। वास्तविक अहिंसा तो वो अहिंसा है। लेकिन मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीवों को बचाता हूँ। ये जो अध्यवसान है, ये हिंसा का अध्यवसान है और अहिंसा का अध्यवसान है। लेकिन बचा तो सकता नहीं, मार तो सकता नहीं। वहाँ भी बाहर में जीव जो होते हैं, अपनी गति से, अपने आयु से ही मरते जीते हैं भैया। अपने उसके परद्रव्य से कोई भी मरता जीता नहीं है।
हैं, लेकिन ये जीव जो है अपने लागाती परिणामों से ही बंधन कर लेता है। तो होली हो और होली पर कोई जाए रंग लगाने के लिए, तो रंग लगाने के लिए पहले अपने हाथ में रंग लगाना पड़ेगा उसको। किसी के मुंह पे लगाने के लिए पहले खुद में रंगना पड़ेगा। अब उसको दूसरे का रंगना ना रंगना, कम रंगना ज़्यादा रंगना, वो उसको देखा अधीन है। अब वो भाई साहब क्या हुए, अपना ताला लगाया अंदर से बैठ गए अंदर कमरे के अंदर, कहने लगा भाई मैं तो खोलता नहीं। और वो कहने लगा जी भाई साहब रंग लगा के जुट जाएंगे। और 5-6 दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हो उसकी, रंग लगा के हाथ में। और उन्होंने भाई साहब ने ताला खोला ही नहीं अपना, कुंडा खोले तो पता रंग लगेगा नहीं लगेगा उसको। अब तेरे हाथों में तो रंग लग गया ना, भले ही उसके उदय में रंग लगे कि नहीं लगे। और दूसरे को जलाना हो तो अंगारा हाथ में पकड़ना पड़ेगा ना पहले अपने, और अंगारा हाथ में पकड़ेगा तो भाई हाथ तो तेरा पहले जलेगा। दूसरे का जलना नहीं जलना उसके उदय के अधीन है। और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य रूप करता है। अन्य अध्यवसानों ने जैसे हिंसा का अध्यवसान लिया, अहिंसा का अध्यवसान लिया, ऐसे समझो 5 पाप का अध्यवसान है और 5 अणुव्रत का भी अध्यवसान है और 5 महाव्रत का भी अध्यवसान है। क्या बात कर दी है, क्या बात कह दी, 5 महाव्रत का भी अध्यवसान है कि हाँ 5 महाव्रत अध्यवसान रूप हैं। क्यों? स्वरूप से चिकते हुए के लिए हैं, गिरते हुए के लिए हैं, चढ़ते हुए के लिए नहीं है। चढ़ते हुए के लिए क्या है? चढ़ते हुए के लिए शुद्धात्मा ही उपादेय है। इसलिए कहा चारितम खलु धम्मो, दंसण मूल धम्मो। और क्या क्या बताया? चारितम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है और उसका मूल समय दर्शन है। तो चारित्र ही धर्म है। लेकिन ये जो महाभारत आदि है चारित्र नहीं है। शरीर की क्रियाओं का नाम चारित्र नहीं होता। शरीर की क्रियाओं का नाम चारित्र होता कि नहीं होता? शरीर की क्रियाएं कर ली हमने, अहिंसा पाल दी, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं करी, तो ये महाभारत हो कि नहीं हो गया? हमारा काम नहीं हुआ इससे। ये महाभारत अणुवत अध्यवसान रूप है, शुद्धात्मा ही उपादेय रूप है। शुद्धात्मा में रमना ही परम उपादेय है, वही वास्तव में अहिंसा है। अपने को उसी प्रकार उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है। उदय में आते हुए तिरंज के अध्यवसान से अपने को तिरंज करता है। उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है। और उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है। जैसे जैसे गतियों का उदय पलटता रहता है, जैसे जीव की अवस्था पलटती रहती हैं। अब यहाँ तो हम टिकते हैं ना थोड़े समय के लिए, आयु के अंदर 70, 80, 90, 100 साल टिक जाते हैं शरीर के अंदर। लेकिन जो एक इंद्रिय जीव निगोदिया एक सांस में 18 बार जन्म करता है, श्रद्धान कैसे पलटता है उसका फटाफट? समझो, एक शरीर से दूसरे शरीर में दूसरे एक सांस में कितनी बार? 18 बार। वो कितना श्रद्धान पलटता होगा बार बार उसका? जिस शरीर में गया उसी रूप अपना, जिस शरीर में गया उसको अपना, जिस शरीर में गया उसी रूप अपना। वहाँ तो टिकने की व्यवस्था भी नहीं है, तो भी उसको अपनापन चलता रहता है, उसका सदाकाल बदलता रहता है, दुखी बना रहता है, वो सदाकाल चलता रहता है। देव करता है। उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता है। आया कर्म का उदय, पुण्य का, आया पाप का उदय है। ये करता क्या है? हटा देगा उसको। अभी इसे छोड़ लेना, रसी करो, छोड़ो, ऐसा करो, तो सोचता मैं रसी करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं इतने प्रतिमाधारी हूँ, मैंने त्याग कर लिए हैं, मैं ऐसा करता हूँ। वो सदाकाल अहमपना उसमें चलता रहता है। पर की क्रियाओं में हैं क्रियाएं पुद्गल की और मानता किसकी? अपनी। मेरी क्रियाएं चल रही हैं। ये शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया, पुतली क्रिया, ये अपनी क्रिया थोड़ा ना है। और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता है। और इस प्रकार जानने में जो आता हुआ जो धर्म अर्थात धर्मास्तिक आया है, उससे अध्यवसान से अपने को धर्म रूप करता है। जानने में आते हुए अधर्म के यानी अधर्मास्तिक आय के अध्यवसान से अपने को अधर्म रूप करता है। जानने में आते हुए अन्य जीव के अध्यवसान जानने में आते हुए अन्य जीव के अध्यवसान से अपने को अन्य जीव रूप करता है। जानने में आते हुए पुद्गल के अध्यवसान से अपने को पुद्गल रूप करता है। जानने में आते हुए लोकाकाश के अध्यवसान से अपने को लोकाकाश रूप करता है। और जानने में आते हुए अलोकाकाश के अध्यवसान से अपने को अलोकाकाश को रूप करता है।
इस प्रकार आत्मा अध्यवसान से अपने को स्वरूप करता है। जैसे जानने में आया, व्यवस्था क्या है? जानने में आने की व्यवस्था है। परद्रव्य संपर्क कितना है इसका? जानने में आने का संपर्क। टोटल में लिखा कि जीव पुद्गल से बन जाता है, तो बनता कैसे है? तो दो द्रव्य कैसे बन जाते हैं? ये तो बनने की व्यवस्था कैसे बन जाती है इन दोनों की आपस में? तो उन्होंने दिया एग्जाम्पल, जैसे जीव परद्रव्य को जानता है ऐसे ही बनता है। उन्होंने इसके अंदर उत्तर दिया उसके अंदर, जीव परद्रव्य को जानता है कि नहीं जानता? बताओ। जीव का गुण जो है स्वपर प्रकाशक, निश्चय से देखो तो स्वयं प्रकाशक ही है, लेकिन वास्तव में जब व्यवहार से देखते हैं तो स्वयं प्रकाशक के अंदर प्रकाशक भी उसके आता है, तो प्रकाशन के अंदर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। पर पदार्थ के ज्ञान में आते हैं, वो झलकते हैं। सूर्य है, सूर्य का लक्षण है स्वयं प्रकाशक। क्या लक्षण है सूर्य का? स्वयं भी प्रकाशित है और पर भी प्रकाशित करता है। किरणें आती हैं, प्रकाश कर जाती है, सारे प्रकाश फैल जाता है। फैलता ही फैलता। कब फैलता है? जब सूर्य स्वयं प्रकाशित है, जब फैलता है। ऐसे ही ज्ञान का लक्षण है स्वयं प्रकाशक। स्वयं प्रकाशित और जानने में क्या आते हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, अजीव, सब जानने में आते हैं इसके। और उधर क्या है? इसके भ्रम लगा हुआ है। तो जानने में आते पदार्थों को ज्ञान गे संबंध जो है, गे गायक संबंध जो है, उसको तो जानता नहीं है, और ना जानने से गेयों को अपना स्वरूप जान लेता है। आपको याद होगा गाथा नंबर 31 के अंदर सबसे पहले कौन सी भ्रांति मिटाई आचार्य देव ने? उत्थानिका में क्या लिखा? क्या लिखा उत्थानिका में 31 नंबर गाथा की है? देखो 31 नंबर गाथा, 14 नंबर गाथा, 38 नंबर गाथा, उत्थानिका सहित टीका सहित रट देने लायक हैं गाथाएं। मतलब इनकी टीका में रटी होनी चाहिए इन 3-4 गाथाओं की, तो मतलब लिख लो इस बातों को। तो आप 6 नंबर गाथा की, 7 नंबर की, और 14 नंबर की, 31 नंबर की, और 38 नंबर की टीका गाथाएं बिल्कुल रटी हों इसकी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब लिखा उसके अंदर, अब गे गायक संकर दोष के अभाव पूर्वक निश्चय भक्ति करते हैं। पहले क्या कहा? व्यवहार भक्ति। शिष्य ने बोला था ना कि शरीर देह तुम दोनों अलग कहते हो, हमें तो नहीं मानता, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की भक्ति कर ली हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर भगवान अलग हैं, मतलब जो प्रतिमा की भक्ति करी तो मुझे लगती है, तो मैं यदि तुम कहते हो शरीर आत्मा अलग है तो मैं भक्ति करनी छोड़ देता हूँ। गाथा नंबर 26 से शुरू करा फिर प्रकरण, उसमें समझाया कि भैया ये भक्ति छोड़ने की बात नहीं है। जो ज्ञानी जन हैं वे भगवान की भक्ति करके मानते हैं, शरीर की भक्ति करके मानते हैं कि भगवान की भक्ति करी, स्तुति करी, लेकिन ये व्यवहार भक्ति है, परमार्थ भक्ति नहीं है। परमार्थ भक्ति क्या है? परमार्थ भक्ति क्या है? भगवान की परमार्थ भक्ति क्या है? कि जब ज्ञान के अंदर जो ज्ञेय बन रहे हैं उससे अभाव करके, उसको अभाव देख करके अपने ज्ञान की भक्ति करता है, स्तुति करता है, उसका नाम है निश्चय स्तुति। पहला दोष है ज्ञेय गायक संकर दोष। अनादिकाल से सब जीवों को लगा हुआ है। इतना भेद समझ ले तो समझ हो जाता है। समझ में आया नहीं यार? या भारी पड़ रहा? भारी पड़ रहा है क्या? दोष कहाँ है? वो ज्ञान के अंदर झलके गे। क्या झलका गेहूं के अंदर? कि पदार्थ झलके, कि जीव अजीव सब झलके, झलके पदार्थ इसके अंदर ज्ञान के अंदर झलक जाते हैं। और ज्ञान के झलकने में आते ही क्या लगा इसको? कि मेरे हैं, मैं इनका हूं, अहंकार ममकार रूप इसको प्रतीति हो गई। लेकिन वास्तव में थे क्या? में मात्र गे। अब क्या हुआ? जैसे प्रॉपर्टी ले ली, जमीन ले ली, अपनी बना ली, पत्नी बच्चे पैदा कर लिया, सब काम कर लिया, और छुट करके यहाँ से चला गया किसी अन्य गति में, तिरंज गति में चला गया, यहाँ से कीड़ा बन गया जा करके। तब ये जो प्रॉपर्टी इकट्ठी करी थी वे सब क्या थे? वे छुट के नहीं छुट गया अब इसके? क्यों छुट गए? क्योंकि पहले भी अपने थे, मात्र ज्ञान के गे थे। उसने क्या समझ लिया ज्ञान के गेयों को? कि मेरे हैं, मैं इनका हूं। जब छूटते हैं तो खेद होता है इसको बहुत ज़्यादा। किस लिए हुआ खेद? ये क्योंकि उसने स्वभाव को नहीं जाना। ज्ञान गे संकर दोष चल रहा था, उसको नहीं जाना। ज्ञान गे दोष भी है और स्वभाव भी है, दोनों बातें हैं। क्या कहा? दोष भी है और समझना। आंटी तबीयत खराब चल रही है आपकी, लेकिन इन बातों को समझाओगे ना तो सही में तबीयत खराब तो शरीर की है, ये मेरी नहीं है। मैं तो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप अभी भी हूँ। जाएगा शरीर जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो परिपूर्ण रहूँगा, परिपूर्ण था, परिपूर्ण ही हूँ, ऐसा है। ये मात्र शरीर आदि की रोग आदि है ना, ये ज्ञान के गेय हैं, ये मेरी अवस्थाएं नहीं है। मैं तो इनसे भिन्न हूँ। हाँ, ऐसी वजह से लगाया करो हुंकार सुबह सुबह उठ करके, मैं तो इनसे भिन्न हूँ। ये तबीयत खराब होगी जिसकी होगी, मेरी तबीयत तो कभी खराब हो सकती है नहीं। हाँ, तो क्या बात चल रही थी अपनी? क्या समझाता रही? ज्ञान के संकल्प समझा था कुछ। हाँ, वो भव बदल गया उसका।
अब जितने यहाँ पे ये पदार्थ थे, ये गे बन रहे थे कि मेरे थे? ये कोई भी पदार्थ है बाहर में, ये मात्र ज्ञान गे है कि मेरा है? गे है। ऐसा ज्ञान गे को स्वभाव जान लेता है तो ये गुण है, और ज्ञान गे के संबंध को नहीं जानता तो दोष है। इसका नाम है शंकर दोष। अब 6 नंबर खाते में दिया, गुण दे दिया इसका नाम ज्ञायक। ज्ञायक कहा तो सामने गे रखा ना, तो गे झलकना गुण है कि अवगुण है? दर्पण के अंदर पता झलकते हैं, गुण है कि अवगुण है उसका? ऐसे हमारे अंदर रोग है तो रोग झलक गया, और निरोग है तो निरोग झलक गया। जो जैसा है वैसा झलक देता है। ये ज्ञान की स्वच्छता है। शरीर के अंदर रोग है तो ज्ञान क्या झलकाएगा? क्या रोग झलकाएगा कि स्वस्थ झलकाएगा? भाई जैसा है वैसा झलकाएगा, जैसी है वस्तु वैसे झलका देगा। ये ज्ञान की स्वच्छता है। जैसा पदार्थ सामने आता है उसको वैसा ही दिखा देता है। ज्ञान का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव को जानता हुआ वो अपने को अन्य रूप नहीं करता, अन्य रूप नहीं होता। और जो ऐसे स्वभाव को नहीं जानता वो क्या करता है? अपने को अन्य रूप करता है। ये महामंत्र है संसार से निकलने का। ये इतनी आसान बात नहीं, अन्य बातें सुन ली, ये बात सुन ली। ये संसार से निकलने के लिए परम औषधि है, परम औषधि। और औषधि तो कड़वी होती है, दुखदायक होती है, लेनी पसंद नहीं करता। ज्ञान की औषधि जो है ये परम अमृतमय है, आनंद रूप है, सुखकारी है, स्वादिष्ट है, सरस है। देखो भावार्थ, यह अध्यवसान अज्ञान रूप है। अध्यवसान तो अज्ञान रूप ही होता है ना। अध्यवसान को कब कहते हैं कि अज्ञान रूप है? किसी ने सपने में उधार दे दिया हो किसी को 10-20 लाख रुपए, सपने में लेन देन कर लिया, कब माल दिया, 10 लाख रुपए खड़े कर लिया अपने दिमाग के अंदर। सपने में देख रहा था, सुबह उठ कर पहुंच गया भाई साहब, कहना भाई साहब मेरे 10 लाख रुपए दे दो आप। कि कौन सा 10 लाख रुपए भाई? कि वो सपने में मैंने आ रहा था, आप माल लेके थे मेरा, 10 लाख रुपए आप दे दो मेरे। कहना भाई मुझे भी सपना आया था। कहना तेरे का सपना आया था भाई? कहना 10 लाख का माल तो मैंने लिया था, मैंने आपको 10 लाख तो पैसे दिए थे और 10 लाख रुपए एडवांस दिए थे अगले माल के लिए। तो मुझे जो एडवांस दिया था ना उसका माल मुझे पहुंचा दो आप। ये अध्यवसान है ना, यह ज्ञान है। कोई लड़ता है इस तरह से किसी से, कभी कुछ कहता है? लेकिन वहां तो अकल पूरी है। लेकिन यहां ये अध्यवसान स्वप्न मत समझो। क्या जानना है इसको? स्वप्न के समान जानना, स्वप्नवत है। इसलिए उसे अपना प्रमाण स्वरूप नहीं जानना चाहिए। है वो बात बराबर है, लेकिन अपना प्रमाण स्वरूप नहीं है। अपना प्रमाण स्वरूप क्या है? अपना शुद्धात्मा है। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय है। पर्याय पर्याय में पर्याय के लिए पर्याय से पर्याय द्वारा है, लेकिन वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न भिन्न है। पर है उसकी नकारनी है, नास्ती नहीं करनी उसको। टोटल में लिखा उसके अंदर कि भैया पर्याय होती कि नहीं होती, पर्याय किसकी होती है? पर्याय है, अच्छा पर्याय का सर्वथा भाव है क्या? कि नहीं, पर्याय है। व्यवहार से पर्याय होती है। वास्तव में पर्याय का निश्चय देखो तो पर्याय वास्तव में है, लेकिन उस पर्याय के काल में द्रव्य रूप पर्याय नहीं होती, पर्याय पर्याय रूप रहती है। बात इतनी है। लेकिन जब उसको बताते हैं ना, द्रव्य दृष्टि कराते हैं, तो ये सोचता है पर्याय का भाव करा रहे, पर्याय का भाव नहीं करा रहे, पर्याय का स्वभाव बता रहे। कैसा स्वभाव बता रहे? जैसे सर्वज्ञ देव ने देखा वैसा स्वभाव बता रहे, लेकिन सोचता है पर्याय का भाव कर दिया भैया, मेरा तो व्यवहार उड़ा दिया सारा सारा। ऐसा नहीं है भैया। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है, अर्थात उनमें अपनापन मानकर परिवर्तन करता रहता है। जैसे ना जाके टीका पढ़ लेते हैं इसके हैं, और पेज नंबर है इसका 631 तात्पर्य टीका। उत्थानिका। अब स्वयं स्वभाव, अपना जो स्वभाव है, स्वयं का स्वभाव है, अपना शुद्धात्मा है, उस स्वभाव से प्रतिपक्ष, एक होता है पक्ष, एक होता है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष क्या होता है? विपरीत, उल्टा। संसद में बैठते हैं ना, एक पक्ष एक विपक्ष है। पक्ष का काम क्या है? राज्य करना, और विपक्ष का काम क्या है? टांग खींचना। तो प्रतिपक्ष क्या करता है? टांग खींचता है। तो कौन है ये? प्रतिपक्ष भूत रागादि अध्यवसान है तो विकार, विभाव क्या करता है? से मोहित होकर यह जीव समस्त ही परद्रव्यों को अपने आत्मा में मानता है, ऐसा कहते हैं। ये रोग को पालता है। अंदर में रोग चल रहा भयंकर, किसका? मोह का, मिथ्यात्व का। इस शरीर का रोग नहीं है, अंदर में जो आत्मा के अंदर मिथ्यात्व का रोग बैठा है ना, वास्तव में रोग वो रोग है। हमें लगता है शरीर का रोग है। शरीर में रोग कोई रोग नहीं है।
तो कह रहे हैं कि समस्ती प्रद्रव्य रूप अपने आत्मा कर लेता है, सो ऐसा है ज्ञान है, इसको कैसे कह रहे हैं, देवसान है, वो मोहित हो जाता है जी। तो टीका कहते हैं इसकी, उदयागत, उदय में आते हुए, नरक गति आदि कर्म, ये कर्म के भेद है, नाम कर्म के, नरक गति आयु कर्म के भेद है, नरक गति आयु गति है ना, सब भेद उसके हैं, 4 गति के। तो उदयागत नरक गति आदि कर्म के उदय के वश से नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, पाप और पुण्य रूप कर्म जनित भावों को, भाव किसके हैं, कर्म के उदय के, आते हैं ज्ञान के अंदर, और ये क्या करता है, अपने कर्मी भाव अपने आत्म रूप, एकत्व रूप, आत्मा के संबंध रूप, ममत्व रूप करता है, मानता है। परद्रव्य प्रभाव को अपने रूप करता है, मानता है, जान लेता है। क्या लिखा, निर्विकार परम आत्म तत्व के अनुभव से भ्रष्ट होकर। कब मानता है इसको, परद्रव्य को अपना, लिखा भ्रष्ट होकर। भ्रष्ट का बुझा कैसे हो जाता है, जैसे अभी देश आज़ाद होता है ना अपना, तो अपने भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सब ईमानदार लोग थे, सब बहुत बहुत देश के लिए लुट गए, मर गए। और आजकल नेता कैसे हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, सब क्या हैं, भ्रष्ट हैं। देश की सेवा करेंगे, देश को हारे हैं। आज़ाद देश मिला था तो उनकी आज़ादी देखो कैसे मिली थी, यदि वहाँ पहुँचे तो पता लगे इसको। लेकिन क्या करता है यहाँ पर ये भ्रष्ट बना रहता है। क्यों भ्रष्ट होता है, ईमानदारी की कीमत नहीं जानता ना, इसलिए। ऐसे ही अपने आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है, कब, जब अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानता, तब। निर्विकार परमात्म तत्व के स्वरूप अनुभव के से भ्रष्ट होकर मैं नारकी हूं इत्यादि रूप से उदयागत कर्म जनित विभाव परिणामों को अपने आत्मा में नियोजित करता मानता है। नियोजित माने निश्चित करता है, मैं जागृति रूप हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, है कैसा है तो असंख्यात प्रदेशी, ज्ञानानंद मूर्ति, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, चैतन्य मूर्ति आत्मा। और मान कैसे लेता है, मान कैसे लेता है, पानी को रखा लोटे के अंदर, तो पानी कैसा हो गया, लोटा बन गया पानी। और पानी को रखा गिलास के अंदर, तो गिलास बन गया पानी। पानी के अपने गुण हैं, अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव है। ऐसे ही इस जीव का भी ऐसे ही है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव, अजीव, लोक, अलोक आदि गेय पदार्थों को, क्या है ये सब क्या है, गेय पदार्थ। गेय पदार्थ क्या है, ज्ञान के अंदर झलकने वाले पदार्थ। झलकने की रास्ते नहीं है, झलकन नहीं मिटानी। लोग क्या करते हैं, एकांत में चले जाते हैं, वो सोचते हैं भाई सब मिट गया, ऐसा नहीं है। वो विकारों को कम करके सोचते हैं कि मैंने भैया स्वभाव प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। 3 लोग 3 काल भी गेय बन जाएं, लेकिन धर्म किससे है, मैं उन रूप नहीं होता। वो क्या है ना, वो जीव को शायद हम तो जा रहे भैया, हम तो एकांत में रहेंगे, एकांत में जाकर सोचता है मेरा धर्म हो गया। ऐसा नहीं है, जब तो स्वभाव को न जाने तो धर्म को नहीं होता। उसके बाद कितने गेय बन जाएं उससे कोई बाधा नहीं है, ये तो स्वभाव है। गेय पदार्थों की तथा उनकी जानकारी, गेय पदार्थों के संबंध में जानता रहता है, ये ऐसा है, ऐसा, उनकी जानकारी रूप विकल्पों को अध्यवसान से अपने आत्म स्वभाव में मानता है और आत्मा से संबंध रूप मानता है, ऐसा आशय है। उन गेय पदार्थों क्या करता है, आत्म भाव में मानता है और आत्मा से उनका संबंध मानता है। अब बताओ, आत्मा से उन गेय पदार्थ संबंध है कि नहीं है। एक समय का मात्र गेय बनने का संबंध है, स्वरूप होने का संबंध नहीं है। संबंध तो है, ये कितना संबंध है, एक समय का संबंध है और तेरा ज्ञान का संबंध कैसा है, और तेरा त्रिकाल संबंध है। इसलिए आत्मा से संबंध मानता है उनका, किसका, गेहों का। अब कोई दर्पण से और मल झगड़ा हो, मल का संबंध माने, बताओ मल का दर्पण का संबंध है कि नहीं है। दर्पण के अंदर मल झग रहा है, तो दर्पण का और मल का संबंध है कि नहीं है। रसोई में दर्पण लग रहा है और उसके अंदर मल झग रहा है, तो बताओ रसोई अशुद्ध हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही यहाँ अपने को आत्मा को अनुरूप करता है, अनुरूप होता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है, ऐसा आशय है। जैसे घटाकार परिणत ज्ञान घट है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। इसी बार धर्मास्तिकाय आदि गेय पदार्थों के विषयों में धर्म द्रव्य है इत्यादि जो है जानने रूप विकल्प हैं, वे उपचार से धर्मास्तिकाय कहा जाता है।
ज्ञान के अंदर गे बनता है, तो ये ज्ञानाकार होता है, ज्ञाकार होता है। क्या कहा? ज्ञानाकार होता है, ज्ञानाकार होता है। एक ज्ञानाकार होता है, ज्ञाकार होता है। जैसे कोई जानते हैं ना पदार्थ को, तो पूरा ज्ञान भी उसी आकार में परिणत हो जाता है, उसमें आसपास जगह नहीं बचती। दर्पण के अंदर तो क्या है कि दर्पण जो झलकता है ना, तो उसको भी झलकाता है, आसपास के पदार्थ झलकते हैं उसके अंदर। लेकिन ज्ञान के अंदर क्या है कि जिसको झलकाता है ना, वो तो ज्ञान रूप भी उस रूप परिणत हो जाता है, पूरा ज्ञाकार रूप ही। और फिर अन्य कुछ नहीं देख पाता, वो ज्ञाकार रूप अपने को देखता रहता है। अब पत्नी है कि ज्ञाकार है, घर है कि ज्ञाकार है, धन है कि ज्ञाकार है। और जब ज्ञान उस रूप जानता है, तो ज्ञान पूरा पूरा उस रूप परिणाम हो जाता है, उस रूप आकार में जाता है। जैसे पूरा शरीर स्वस्थ हो हमारा, और उंगली में चोट लग जाए, दर्द हो उंगली के अंदर, तो पूरा पूरा वेदन उस उंगली का होता है। बाकी शरीर स्वस्थ है उसका तो वेदन नहीं होता, पूरा दर्द। जैसे कोई रोग शरीर के अंदर आ गया, तो पूरा वेदन होता नहीं होता उस रोग का। भाई तेरी उंगली के अंदर रोग है, तो जितने परसेंट उंगली का रोग है उतने परसेंट वेदन करना भाई। तो पूरा उंगली का वेदन क्यों करता है रोग का? लेकिन ऐसा तो नहीं होता, पूरा वेदन होता नहीं होता उसका। ऐसा क्यों होता है कि वो पूरा जो ज्ञान है ना, वो ज्ञाकार रूप बन जाता है। एक ज्ञानाकार होता है, ज्ञाकार होता है। वो व्यवहार से ज्ञान भी ज्ञ का आकार रूपांतरण करता है, पूरा होता है, तो उसको उसको अन्य विषय बनते ही नहीं उस समय में। ज्ञाकार जितने विषय बनते हैं। अब ज्ञ के आकार क्या बन जाते हैं? धर्म, अधर्म, जीव, पुत्र बन जाता है। जैसा परिणाम करता रहता है वैसे अपने को जानता रहता है। लेकिन ज्ञाकारों से भिन्न ज्ञान का आकार अपना है। ज्ञान का आकार है असंख्यात प्रदेशी। क्या ज्ञान का आकार है? और एक एक प्रदेश के अंदर ज्ञान 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 भरा हुआ है। जब ऐसी दृष्टि ज्ञाकार से मुड़कर ज्ञान पे जाती है, तो देखता है अरे यहाँ ज्ञेय कुछ नहीं है, यहाँ तो मात्र ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा भारी तो नहीं पड़ा? समझ में आगे नहीं आया? ज्ञानाकार ज्ञाकार का विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मतलब समझने वाला है। ज्ञान का ज्ञानाकार ज्ञाकार, और चिंतन करना इस विषय के ऊपर कि ज्ञानाकार क्या होते हैं, ज्ञाकार क्या होते हैं, है ना। ऐसे ही धर्मास्तिका, जीव द्रव्य सब ज्ञाकार बनते हैं, ज्ञानाकार बनते हैं, ज्ञाकार होते हैं, ज्ञानाकार बनते रहते हैं, और जीव को भ्रांति बन जाती है। क्यों रहती है भ्रांति? क्योंकि ज्ञान पर दृष्टि है ना, इसलिए। अपने स्वभाव से च्युत होकर जब यह धर्मास्तिकाय इत्यादि विकल्प करता है, तब उस विकल्प के करने पर धर्मास्तिकाय आदि उपचार से कहे जाते हैं। वास्तव में बाहर में उन पर ज्ञों पर तो उपचार है, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान का ज्ञाकार परिणाम हुआ, जो ज्ञान भ्रांति है, वही इसका संसार का मूल कारण है, वही वास्तव में हिंसा है। अब 2-3 मिनट है, कलश में पढ़ लेते हैं। 172 इसका एक कलश इसका है ना, वो पढ़ लेते हैं। विश्वादिभक्तोऽपि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वं मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्ति येषां व्यत्यस्त एव। इसी अर्थ का कलश रूप तथा आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं। विश्व से समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी आत्मा विश्व में रहता है। विश्व से भिन्न की विश्व में है। शुल्लक धनराज ने लिखा, एक अच्छी बात लिखी है। द्रव्य कितने हैं? 6। क्या लिखा उन्होंने कि जब ये जीव अपने को आत्मा जानता है और सबको भिन्न जाता है, तो सप्तम द्रव्य हो जाता है, लोक से भिन्न हो जाता है बिल्कुल। ये 6 द्रव्य में विश्व ज्ञेय है और ये ज्ञायक है। ये 6 द्रव्य में विश्व को जानता है और ज्ञान रूप रहता है, उसको मतलब सप्तम द्रव्य हो गया। अभी मतलब गतियां 4 हैं कि 5 है? गतियां 4 हैं कि 5 है? हाँ, अब 4 क्या कहा? संसार के पीछे 4 कहा, लेकिन जो संसार से मुक्त हो उसके लिए गतियां 5 है। द्रव्य 6 के साथ कि संसार में भ्रमते हुए जो द्रव्य उसे 6 द्रव्य कहा, लेकिन जो उससे अलग भिन्न होकर बैठ गया उसको सप्तम द्रव्य कहा। वो सारा नाटक देखता है 6 द्रव्यों का, कैसे अलग बैठ करके। लेकिन विश्व से समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी भिन्न होने पर भी मतलब अलग है, फिर भी क्या करता है आत्मा? जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है, ऐसा अध्यय अध्यवसान। ये क्या प्रभाव है? प्रभाव की कुछ नहीं है, बाहर में कोई कुछ नहीं चल रहा है। जड़ का परिवर्तन चल रहा है, जड़ जड़ रूप ही है, चेतन रूप नहीं हुआ। चेतन चेतन रूप है, जड़ रूप कभी भी नहीं हुआ। मात्र क्या व्यवस्था है? ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं और से ज्ञेय आ सकती है, ज्ञेय की भ्रांति है, मात्र यही दोष है बस वास्तव में। क्या कहा? मात्र इसको क्या है? ध्यान नहीं आज पढ़ाई में, मुझे लग रहा आज दिमाग कहीं और है। लग रहा हूँ मेरे को ऐसा पढ़ने में उत्साह लग जाता है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ज्ञेयों की भ्रांति जो है ना, यही संसार है, यही मोह है, और यही जो कुछ कहो सब अज्ञानता यही है, यही अध्यवसान है वास्तव में। और जिस समय जी ज्ञान ज्ञेय की भ्रांति तोड़कर ज्ञान स्वरूप को देख लेता है, झलकते हुए ज्ञेयों को भिन्न देख लेता है,
तो ये भ्रांति टूट जाती है। हाँ, जिसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से अपने शुरू करता है, ऐसा अध्यवसान के प्रभाव से, ऐसा ज्ञान के प्रभाव से, भ्रम के उससे। तो लिखा कि जिसका मोह ही एक मूल है। क्या मूल है उसका? अध्यवसान का मूल क्या है? मोह। मोह का मूल है ज्ञान। अज्ञान का मूल क्या है? ज्ञेय ज्ञायक संबंध की भ्रांति। और ज्ञेय ज्ञायक संबंध के भ्रांति दूर होते ही जानता था ज्ञान के अंदर गेय झलकते हैं। ठीक है, झलकते हैं, क्या दिक्कत है? अब उसके अंदर, पानी के अंदर चंद्रमा झलकता है, लेकिन झलकता है, चंद्रमा में आ गया क्या? ऐसे शरीर के रोग हैं, शोक हैं, हारी है, बीमारी है, सब हैं, ये क्या होती हैं? ये ज्ञान के अंदर झलकती हैं। ऐसा है कि जिसका मोह ही एक मूल है। इस संसार का मूल क्या है? एक मोह ही है। और वह जिसके नहीं है, जिसने उसका अभाव कर दिया है, हटा दिया है, वे कौन है? वे ही मुनि हैं, वे साधु हैं, वे संत हैं, वे गुरु हैं, वे मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, वे धन्य हैं मुनि। अब यह अध्यवसान जिनके नहीं है, ऐसे मुनिराज मुनि कर्मों से लिप्त नहीं होते। अब गाथा द्वारा कहते हैं, गाथा नंबर 270 अब कल चलेगी। ठीक है ना? ये ज्ञान गेय का आज खूब अभ्यास करना कि ज्ञान गेय के अंदर भ्रांति में अभ्यास बन रहा है, हो क्या रहा है ज्ञान गेय का। तो अभ्यास करेंगे तो बात पकड़ में आएगी उसके बाद। निज निधि निज में बताई